को पढ़ेंगे। हमारे हरिहारिल की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण पद है। इसका उद्देश्य दूसरे रूप में आप देखें तो जैसे हारिल पक्षी एक प्रकार का कबूतर है, हरा रंग का होता है, कबूतर की तरह जान लें। हारिल पक्षी अपने पंजे में सदैव लकड़ी जकड़ कर रखता है। वो इसलिए जकड़े रहता है क्योंकि उसका मानना रहता है कि जहाँ भी हम बैठना चाहेंगे, मान लो वहाँ पर लकड़ी ना हो, वृक्ष ना हो, तो हम अपने आधार को आधारित करके बैठ जाएंगे। बहुत आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप दूसरे रूप में इसको समझें। आप अपने आधार अर्थात विद्या को, ज्ञान को जीवन में सदैव हारिल पक्षी की तरह जकड़ कर रखेंगे, कभी भी आप संघर्ष नहीं करेंगे, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर ज्ञान को आप जकड़ कर रखेंगे तो आपके पास वह शक्ति होगी जो आपको संघर्षों से सदैव निकालती रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे पद का अध्ययन हम लोग करते हैं। देखें, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर का मतलब हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी। मैंने मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को हृदय में दृढ़ कर दृढ़तापूर्वक पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए सोते हुए स्वप्न में, दिवस का मतलब दिन में, निश का मतलब रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी, कृष्ण कृष्ण करके जकड़े रहती हूँ, अर्थात बार बार पुकारती रहती हूँ। सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करुई ककरी। जोग का मतलब योग। आपके योग को सुन करके ऐसा मन व्यथित होता है ज्यों करुई ककरी, जैसे कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद खाने पर पूरा मन व्यथित हो जाता है। उसी प्रकार से योग के संदेशे को सुन करके मन दुखी हो जा रहा है। सुतो व्याधि हमको ले आयो। व्याधि का मतलब रोग। हे उद्धव, आपने हमें ऐसा रोग दिया है, देखी सुनी न करी, जिसको आज तक हमने ना तो कहीं देखा, ना तो कहीं सुना, और ना ही इस प्रकार के रोगी को ही कहीं समझा। यह तो सूर तिन्हें ले सौंपों जिनके मन चकरी। सूरदास जी के द्वार गोपियाँ कहती हैं कि मैं उन्हें सौंपती हूँ जिनका मन सदैव चक्कर खाता रहता है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो गया है। अब मैं इस योग को उन्हें सौंपती हूँ जिनका मन सदैव भ्रमित रहता है, चक्कर खाता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से गोपियाँ स्थिर होने के लिए अपने मन को बार बार समझा रही हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पद का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमें अपने आधार को सदैव संभाल कर रखना चाहिए। अंतिम पद है इसका, चौथा पद है, जिसमें गोपियाँ भगवान कृष्ण पर व्यंग कसते हुए उद्धव से कह रही हैं, हरि हैं राजनीत पढ़ी आए। कृष्ण पहले से ही चतुर थे, लेकिन अब राजनीत शास्त्र भी पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का मतलब होता है भंवरा, और यहाँ पर उद्धव जी हैं। हे उद्धव, मैंने आपकी सारी बातें समझ ली हैं। जो उन्होंने समाचार आपसे हम तक भिजवाया है उसको मैं भली भांति समझ चुकी हूँ। एक अति चतुर हुतय पहले ही। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, बुद्धिमान थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु के द्वारा राजनीत शास्त्र भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। निश्चित रूप से उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने योग के संदेशे को आपके द्वारा हम तक भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पर हित जो दूसरे के हित में डोलत धाए, दौड़ाते थे। अब अपने मन फेर पाइहें चलत जो हुते चुराए। अब
अपने द्वारा जो उन्होंने गलत कार्य हम लोगों के साथ की है उसका परिणाम वह अवश्य प्राप्त करेंगे। यह हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, जे और अनीत छुड़ाए, जो दूसरों को अनीत से बचाते थे। ते क्यों अनीत करें आपुन, वो मेरे साथ अनीत क्यों कर रहे हैं, अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यह कहता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, जिससे प्रजा को कष्ट ना हो वही कार्य करना चाहिए। यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को राजा और अपने को प्रजा सदृश मान करके उद्धव से कह रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रेम में विवश थीं। मथुरा जाने के बाद वापस नहीं आए। अपने प्रेम में व्याकुल समझ करके जब उद्धव को गोपियों के पास संदेशा लेकर भेजते हैं तो गोपियाँ असहाय दुखी मन से अपने मन की भावों को इन पदों में कहती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने चारों पदों का अध्ययन किया है। कल के वीडियो में इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वह हम लिखित रूप से आपको भेजेंगे। आप अपने नोटबुक में उस प्रश्न अभ्यास को लिख लेंगे। ये आपके सम्मुख है। आशा करते हैं कि आप पुस्तक खरीद लिए होंगे। पुस्तक खरीदने पर आप प्रश्न लिख लेंगे जिसका उत्तर हम आपको पीडीएफ के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। आप उन पीडीएफ के द्वारा उनकी सहायता से सुंदर लेखनी में प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। कल पुनः अगले प्रकरण के साथ हम आपके सम्मुख उपलब्ध रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।